वेलकम फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है स्वास्थ्यता फाउंडेशन के आज के चैप्टर में। स्वास्थ्यता अभियान में इस सप्ताह हम लोग का टॉपिक था इंसोम्निया, अनिद्रा। और आज चूंकि ये ट्यूसडे है, मंगलवार है, और होम्योपैथी की क्लासेस संजय सर लेंगे। ठीक है, तो एक थोड़ा रिव्यू कर लेते हैं कल क्या हुआ था, श्वेता मैम ने क्या बताया था। उसके बाद संजय सर अपनी जो है टॉपिक पाएंगे। अलवारी साहब थोड़ा बता सकते हैं कल के बारे में? सर कल का पीडीएफ नहीं मिलेगा क्या? क्योंकि बहुत कुछ पीडीएफ से था। वीडियो देख लीजिएगा आप, रिकॉर्डिंग, और उससे नोट्स बना लीजिएगा। कल सर अनिद्रा के बारे में ही बताया था और फिर कुछ मुद्रा के बारे में बताया था, जैसे शक्ति मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, मत्स्य मुद्रा आदि 3-4 मुद्रा बताई उन्होंने सर। बता दो कब वो तो जाना था थोड़ा। पूजा के डेट, हाँ अभी देखा था बाद में। हाँ जी, कोई बताएगा कॉजेज वगैरह में क्या क्या बताया था? किसी ने कल का क्लास अटेंड किया था? हाँ मैम, क्या क्या बताया था लोगों ने? उन्होंने कल मैम ने ट्रीटमेंट इंसोमिया के रीजंस बताए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसोमिया के ये टाइप बताए, फिर मुद्राज बताए। नहीं, क्या मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ इंसोम्निया में क्या क्या चीजें बताई है उन्होंने? कॉजेज वगैरह क्या क्या बताया? एक मिनट सर, हम बता के बुक निकालते। उसमें कितनी आवर्स होनी चाहिए हर किसी को, उसका कह दिया। देन टाइप्स ऑफ इंसोमिया, उसमें 3 टाइप्स होता है। देन रीजन, ओके, देन कॉम्प्लिकेशंस ऑफ इंसोमिया की वजह से हो जाता है, और मुद्रा थेरेपी, ये सब। ठीक। चलिए अब आते हैं टॉपिक के ऊपर।
इंसोमिनिया बेसिकली दो टाइप की होती है, एक प्राइमरी होती है और दूसरी होती है सेकेंडरी। तो प्राइमरी वो इंसोमिनिया होती है जिसमें बिना कॉज के होती है, ठीक है, जिसमें कोई कॉज नहीं होता है। और सेकेंडरी जो होती है, सेकेंडरी का मतलब जो किसी बीमारी के साइड इफेक्ट के कारण या कोई ना कोई कॉज छुपा हुआ है इंसोमिनिया के लिए। इंसोमिनिया नहीं है बेसिकली उस व्यक्ति को, वो व्यक्ति किसी और रोग के कारण परेशान है और जिसका साइड इफेक्ट हो रहा है नींद नहीं आना, ठीक है। नींद नहीं आना इस रोग का, या कोई मेडिसिन ऐसा ले रहा है जिसका साइड इफेक्ट में बन के आ रहा है, ठीक है। पहले प्राइमरी कॉज की बात कर लेते हैं। जो सबसे ज्यादा प्रेस्क्राइब की जाने वाली मेडिसिन है ओ जैसे हो एलर्जी है, पैर सो रहे हैं मतलब लेट तेज में उठ कर लीजिए। वो है पैसिफ्लोरा, ठीक है, लेटो। ये मेडिसिन जनरली हर होम्योपैथिक प्रिस्क्राइबर जो है, टिकट मिल गया था का को तो ये उम्मीद थी कि ये कटने के बाद थी, कटने के ठीक है। तो ये मेडिसिन सबसे सेफ मेडिसिन मानी जाती है और इसकी जो है जनरली जो दी जाती है वो दी जाती है 20 ड्रॉप से 40 ड्रॉप्स, और इस मेडिसिन को जनरली दी जाती है इन आफ्टरनून आफ्टरनून इवनिंग बिफोर स्लीप। इस मेडिसिन को जनरली मॉर्निंग में नहीं दी जाती है, आफ्टरनून से स्टार्ट की जाती है इस मेडिसिन को। आफ्टरनून में 20 ड्रॉप, इवनिंग में 20 ड्रॉप और नाइट में 20 to 40 ड्रॉप, ठीक है। जो लोग घर पे हैं, जो लोग ऑफिस में हैं और ऑफिस से आने के बाद जो है ये साइकिल स्टार्ट करें तो उनकी 2 डोज इवनिंग में बनेगी और 1 डोज जो है नाइट में इमीडिएटली बिफोर गोइंग स्लीप, ठीक है। क्योंकि इस मेडिसिन को लेने के बाद हल्की हल्की सी नींद आती है, नींद के झोंके आते हैं हल्की हल्की सी। तो यदि आप ऑफिस में ले रहे हैं और साथ में वापस यदि आ रहे हैं, ड्राइव करते वक्त आप आ रहे हैं, तो हो सकता है आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, इसलिए जो है इसको जनरली ना ले ऑफिस में। दूसरी मेडिसिन आती है जो सबसे सेफ मेडिसिन है,
कैलीफॉस 6x, जनरली हम देते हैं 3x। ठीक, 4 टैबलेट्स इन a day। ठीक, उसके बाद से एक कंपोजिशन आती है मेडिसिन, अल्फा अल्फा TS ड्रॉप्स। फिर एक मेडिसिन आती है रेस्क्यू रेमेडीज। यह मेडिसिन होती है फॉर मेंटल प्रेशर। फिर उसके बाद से एक मेडिसिन आती है बायो कॉम्बिनेशन नंबर 16, और एक मेडिसिन आती है वाइफ वॉश। जनरली जो हम लोग करते हैं विदाउट एनी रीजन, ठीक है, विदाउट एनी रीजन यदि इंसोमिनिया हो तो ये मेडिसिन में से दो मेडिसिन कोई भी दो मेडिसिन आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जिनमें सबसे ज्यादा प्रेस्क्राइब की जाने वाली जो मेडिसिन है वो है पैसिफ्लोरा और दूसरा है कैलिफॉस। ठीक है, जो कम प्रेस्क्राइब की जाती है, और आजकल जो है कैलिफॉस की जगह पर ये मेडिसिन प्रेस्क्राइब की जाती है रेस्क्यू रेमेडीज। ये बेसिकली आपके माइंड के ऊपर काम करती है। अब आते हैं सेकेंडरी कॉजेज के ऊपर, जहां पे कोई ना कोई आपको अंडरलाइन कॉज है, ठीक है, और उस अंडरलाइन बीमारी के कारण आपको जो है नींद नहीं आ रही। तो सेकेंडरी कॉज के कारण जो है यदि नींद किसी की नहीं आ रही है, ठीक है, उसके लिए तो सबसे जो इसमें पहली मेन मेडिसिन इसमें भी मानी जाती है वो मानी जाती है कॉफिया क्रूडा 200। यदि मन में लगातार विचार चल रहे हो, कंटिन्यूअस थॉट, ठीक है, तब ये मेडिसिन ले जाती है। इस मेडिसिन को जनरली दिन में एक बार और रात में 2 बार ली जाती है। एक जस्ट बेड पे सोने के करीब 1 घंटे पहले और एक जस्ट बिफोर गोइंग बेड। ठीक है, उसके बाद से एक कंडीशन आती है जब महिलाओं को सर इसकी क्वांटिटी कितनी लेनी है? 5 ड्रॉप्स, जो पोटेंसी वाली जो मेडिसिन है 30 या 200 में आएगी, वो 5 ड्रॉप्स। जो ये टैबलेट्स है वो 4 टैबलेट्स, ये भी 4 टैबलेट।
जनरली मेरे प्रिस्क्रिप्शन में सबसे ज्यादा पैसिफ्लोरा रहता है और रेस्क्यू रेमेडी रहती है। ठीक है, कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड केस होती है तो ये मेडिसिन दी जाती है। ठीक है, कोई स्ट्रेस फैक्टर बीच में है तो। ठीक, उसके बाद से यदि कोई टेंशन वगैरह यदि रह रही है, मानसिक कंटिन्यूअस थॉट वगैरह चल रही है कंटिन्यूअस, ठीक है, तो हम लोग कॉफी या क्रूडा लेते हैं। अब कई बार जो है हिस्टेरिक वोमेन के केस में होती है, जो वोमेन हिस्टीरिया से ग्रस्त है। ठीक है, इरिटेशन वगैरह है, उनको निगेटिव थिंकिंग बराबर चल रही है, तो वैसे केसेस में हम लोग एक मेडिसिन देते हैं। एक्वेल्जिया बल्गरिश, ठीक है, ये हिस्टेरिक फीमेल को दी जाती है। इरिटेशन हो, लॉट्स ऑफ थॉट, निगेटिव थिंकिंग हो। उसके बाद से कई बार क्या होता है, जो हार्ट ब्रेक के कारण या कोई ऐसी घटना हो जाती है हमारे लाइफ में जिससे हमारी लाइफ एकदम से 360 डिग्री चेंज हो जाती है। जैसे किसी नियर एंड डियर की डेथ, अचानक से जॉब का छूट जाना, ठीक है, या अपने आंखों के सामने कोई एक्सीडेंट देख लेना, और वो एक चीजें जो है, घटनाएं जो है बार बार आपके दिमाग में घट रही हो, और स्पेशली सोने के टाइम में तो चल ही रही है, एक मतलब फिल्म की तरह चलती है। तो यदि ऐसे केस हो रहे हैं, उसके लिए सबसे बढ़िया मेडिसिन है इग्नेशिया आमरा। ये बेसिकली हम लोग देते हैं 200 पोटेंशियल। ठीक है, उसके बाद से क्या होता है, जो दिन के रात के यदि आपकी पेट की ट्रबल है, कॉन्स्टिपेशन की ट्रबल है, ठीक है, और उस कारण से नींद नहीं आ रही हो, या दिन पहले तो आती है, ठीक है, और रातों को नींद नहीं आती, ठीक है, या रात के पहले पहर में नींद नहीं आती है, दूसरे पहर में नींद आती है, और व्यक्ति लेट तक सो के उठता है, यानी 2:30-3 बजे वो सोएगा और 10 बजे के आसपास वो फिर जगता है, 9-10 बजे के आसपास लेट जगता है, क्योंकि लेट सोएगा तो लेट जगेगा। कई बार ये लोग जो है सूरज निकलने के बाद भी सो पाते थे, और जब सोते हैं तो मुर्दे की तरह सोते हैं। ठीक है, तो ऐसे केसेस में हम लोग एक मेडिसिन आती है, नेक्स्ट वन, ठीक, ये उन पेशेंट को दी जाती है, ये जनरली मेल पेशेंट को ज्यादा दी जाती है, उन पेशेंट को दी जाती है जिनको लेट तक नाइट में काम करने की आदत है, और उस लेट नाइट काम करने के कारण जो है ये देर से सोते हैं और देर से ये करते हैं।
प्लस इनमें जो है सीडेंट्री लाइफ स्टाइल इनका ज्यादा है, फिजिकल इनका बहुत कम है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए हम लोग जो मेडिसिन सेलेक्ट करते हैं दैट इज नक्समोमी। उसके बाद से आती है एक मेडिसिन सेनेसिया, और ये उन महिलाओं को दी जाती है जिनका मेनोपॉज हो चुका है और आफ्टर मेनोपॉज हार्मोनल डिस्टर्बेंस के कारण उनको नींद नहीं आ रही है। कॉज है मेनोपॉज और हार्मोनल इनबैलेंस के कारण नींद नहीं आ रही। उसके बाद से एक मेडिसिन आती है मेनोपॉज के लिए ही, लेट्रामियो 200। ठीक है, इसमें भी मेनोपॉज होती है, हाथ पैरों से भी जलन होती है। ठीक है, लेकिन ग्रीफ होती है इनमें, ग्रीफ बहुत ज्यादा छुपी हुई है पास्ट लाइफ, मतलब जो लाइफ गुजर चुकी है इनकी, उनके कारण हाइपरटेंशन है और सेल्फ जो है सुसाइडल टेंडेंसी है। ठीक है, कई बार सुसाइडल टेंडेंसी इनकी होती है। ठीक है, प्लस वीपिंग। उसके बाद से एक मेडिसिन आती है एम्ब्राग्रेसिया 30। ठीक है, ये जनरली जो है मेडिसिन बुजुर्गों को दी जाती है जो कि दिन भर सोते रहते हैं। ठीक है, और रातों को जो है जैसे ही बिछावन पे जाते हैं उनको नींद नहीं आती। और इसकी दूसरी एक सिम्टम है, ठीक है, हर वक्त ये व्यक्ति इधर उधर सोते रहेंगे और जहां सोने की जगह है बिछावन पे जैसे ही जाएंगे, बिछावन की जैसे ही गर्मी लगेगी ये लोग उठ खड़े होते हैं और सारी रात करवटें बदलते रहते हैं। फिर एक मेडिसिन आती है ये स्पेशली ऐसे पेशेंट के लिए है जिनको एंजाइटी हो बहुत ज्यादा। ठीक है, एंजाइटी हो, सर्दी के कारण नींद नहीं आ रही हो, ठंड के कारण नींद नहीं हो रही हो, मेंटल रेस्टलेसनेस हो, हाथ पैरों में जलन हो, और प्लस या एडिशनल में इनका है। ठीक है, ये हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, लेकिन यदि डायबिटीज के साथ यदि व्यक्ति को नींद नहीं आ रही है, अंडरलाइन कॉज डायबिटीज है, उसमें ये मेडिसिन बहुत अच्छी काम करती है। या तो डायबिटीज या रेस्टलेसनेस या एंजाइटी, ये तीन इसके मेन लक्षण हैं।
उसके बाद से एक आती है मेडिसिन कोकुलस इंडिका। कोकुलस इंडिका ये उन महिलाओं में दी जाती है या उन पुरुषों में दी जाती है जो दिन भर काम करते करते इतने ज्यादा टायर्ड हो जाते हैं, जब बिछावन पे जाने के बाद इनको नींद ही नहीं आती, करवटें बदलते। टायर्डनेस पूरी है, बदन में पूरी तक टायर्डनेस है, लेकिन नींद नहीं आती। इसके पीछे अंडरलाइंग कॉज ये है जी, ये आवश्यकता से ज्यादा इन्होंने फिजिकल मेहनत किया हुआ और उस फिजिकल मेहनत के कारण इनका पूरा बदन दर्द कर रहा है, लेकिन आंखों की नींद गायब है। उसके बाद से एक आती है जो कफ के कारण नींद नहीं आ रही हो। स्टिक्टा 30, कफिंग हो और नींद नहीं आ रही। ये जनरली मेडिसिन जो है बुजुर्गों में तो दी ही जाती है, साथ में बड़ों में दी जाती है। बुजुर्गों में इस मेडिसिन के साथ, स्टिक्टा के साथ एम्ब्रा जी मेडिसिन हम लोग देते हैं। ये दो मेडिसिन की सेट चलती है, स्टिक्टा एंड एम्ब्रा जी। ठीक है, कफिंग के लिए। बच्चों में कफिंग हो तो सिर्फ स्टिक्टा, बुजुर्गों में यदि कफिंग हो तो स्टिक्टा एंड एम्ब्रा जी। कफिंग के कारण नींद नहीं आती। अब एक होती है जो किसी भी कारण से नींद आ ही नहीं रही है, चाहे कितने भी ये कर लिया, सारे उपाय कर लिए, जितने भी टेंट्रम थे वो सारे कर लिए, लेकिन फिर भी यदि नींद नहीं आए, उसके लिए मेडिसिन है लेकिसिस 200। ये 2 दिन पे एक बार लेनी चाहिए, 2 दिन पे एक बार। ये मेडिसिन बार बार रिपीट नहीं की जाती। ठीक है, उसके बाद से यदि व्यक्ति को डिप्रेशन के कारण नींद नहीं आ रही हो, और अब मेटालिडम 200। किसी को यदि कंटिन्यूअस थॉट चलते हो तो मेडिसिन है पल्सिटिला 30। और इसके साथ जो है, इस कंटिन्यूअस थॉट के साथ इस मेडिसिन में एक खासियत है, वो ये है जैसे इसमें 2 चीजें जो है विपरीत चलती है। जैसे प्यास लग रही है, पानी पीने का मन नहीं,
भूख लग रही है, खाना खाने का नहीं मन नहीं है, भूख नहीं लगा हुआ है फिर भी खाना खा रहे हो, ठीक है। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी इनकी चलती है, ठीक है। तो जब व्यक्ति के अंदर में दो कंटिन्यूअस चीजें चल रही हो, ठीक है, और उनका संबंध यदि पेट से हो और फीमेल में पेट के अलावा मेंस्ट्रुएशन के टाइम में भी यदि नींद की प्रॉब्लम हो, तो दिस इज द बेस्ट मेडिसिन यंग वोमेन। फिर कई बार अचानक से मौसम चेंज होने के कारण या सर्दी वगैरह लगने के कारण या कोई बहुत एक्साइटमेंट न्यूज सुन लेने के कारण, बहुत ही एक्साइटेड न्यूज सुन लेने के कारण व्यक्ति को नींद नहीं आती है। उसके लिए मेडिसिन है एकोनाइट नैप। ये जनरली हम लोग 200 पोटेंशियल, ठीक है। पल्सिटिला में सेम थॉट जो है वो बार बार घूम रही होती है। अब उसके बाद से आती है प्रेगनेंसी के दौरान जो है किसी महिला को नींद नहीं आ रही है, तो प्रेगनेंसी में हम लोग जनरली कोई भी मेडिसिन नहीं देते हैं सिवाय सिंगल मेडिसिन के, ठीक है। ऑफ कोर्स जो ऊपर वाली जो है वो आप मेडिसिन ले सकते हैं, ये वाली, ये दोनों मेडिसिन सेफ रहती है प्रेगनेंसी के लिए भी। प्रेगनेंसी के लिए द बेस्ट मेडिसिन इज दिस, प्रेगनेंसी पीरियड के लिए, और दिस थ्री मेडिसिन एकदम हार्मलेस मेडिसिन है, ठीक है। इसके बावजूद यदि नींद नहीं आ रही है, ये मेडिसिन देने के बाद, ये मेडिसिन और ये 3 मेडिसिन देने के बाद यदि व्यक्ति को नींद नहीं आ रही, तो उसके लिए दिया जाता है एनाकार्डियम ओरिएंटल 200 सिंगल डोज, दिन में एक बार। फिर किसी को हेडेक के कारण नींद नहीं आ रही, कंटिन्यूअस हेडेक हो रही हो और नींद नहीं आ रही हो, उसके लिए बढ़िया मेडिसिन है बेलाडोना 30, ठीक है। और किसी की नींद एकदम से गायब हो गई हो, ठीक है, और लंबे समय से नींद नहीं आ रही हो, बहुत ही लंबे समय से नींद नहीं आ रही हो, उसके लिए मेडिसिन दी जाती है कैनबिस इंडिका।
नेक्स्ट में एक बात बताना भूल गए थे, ठीक है। इन पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन की भी शिकायत होती है, और इनकी एक आदत होती है जो इवनिंग में पावर नैप ले लेते हैं और रात को जगते हैं। उसके बाद से रात में जगने की और दिन में सोने के लिए जो सिर्फ रात में जगते हैं, उनके लिए जो बढ़िया मेडिसिन है दैट इज रेस्टलेसनेस। क्या नाम है आपकी, सल्फर। ठीक है, ये व्यक्ति रात में जगते रहते हैं और दिन में सोते रहते हैं। ये मेडिसिन जो है दिन में कभी नहीं खानी चाहिए, रात में कभी नहीं खानी चाहिए, दिन में आप खा सकते हैं। ठीक है, ठंडे से ही वो हो जाएंगे। उसके बाद से जो है लास्ट मेडिसिन है आज की, इसमें जो है व्यक्ति को रेस्टलेसनेस रहती है, रात भर करवटें बदलते रहता है। तो रेस्टलेसनेस के लिए या बदन दर्द रहती है व्यक्ति को, और उस बदन दर्द के कारण जो है ये व्यक्ति करवटें बदलते रहता हो या हर वक्त करवटें बदलते रहता हो, और ये अपने साथ सोने वाले को के लिए सबसे बड़ी समस्या का कारण बनता रहता है, क्योंकि इसका फ्रीक्वेंटली करवटें बदलना। तो ऐसे व्यक्ति के लिए जो है सबसे बेस्ट मेडिसिन जो मानी जाती है वो आती है रेस्टक्स। ठीक है, अब किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। सर आपने सब सच बताया। वो माँ जी मेनोपॉज में है, मेनोपॉज हो चुका है उनका। वो दिन भर सोती हैं, उनको कॉन्स्टिपेशन भी है और बहुत आड़ा टेढ़ा सब सोना है उनका, बहुत नींद में रहते हैं। तो अभी उनके कैसे क्या है? उनके लिए नक्स रात में दीजिए और सल्फर मॉर्निंग में। अच्छा, तो सर इसका रिकॉर्डिंग मिलेगा ना? कल का हाँ, रिकॉर्डिंग नहीं आया है। मिल जाएगी। ठीक है, ओके सर। ठीक है, हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार। लेकिन मुझे एक जो बात है आप एक मिनट बस। लेकिन सल्फर देने के बाद कभी भी मोबाइल या टीवी मत चलाइएगा, या बुक या ये मत पढ़िएगा। सल्फर लेने का मतलब है जैसे हम स्लीपिंग पिल लेने के बाद आंख बंद कर लेके अच्छे बच्चे की तरह सो जाते हैं, सॉरी, उसी तरह से नक्स लेने के बाद, स्लीपिंग पिल लेने के बाद जैसे अच्छे बच्चे की तरह हम लोग सो जाते हैं, नो मोबाइल, नो टीवी, नथिंग, नो लाइट, नो साउंड, उसी तरह से नक्स लेने के बाद कुछ भी चीजें नहीं होना चाहिए, कोई डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यदि नक्स लेने के बाद 15 मिनट के अंदर में कोई भी डिस्टरबेंस यदि आपको हो गई, 15 मिनट से आधे घंटे के अंदर में, तो ये फिर पूरी रात आपको जगा के छोड़ देगा। पहली बात बता दे रहे, चाहे वो पेशाब करने के लिए आप उठे या किसी का फोन आ गया या कुछ भी हो गया, तो यदि नक्स आपने ले चुके हैं तो जैसे स्लीपिंग पिल की तरह आप लेते हैं, स्लीपिंग पिल लिए और सो गए, उसी तरह से नक्स की फॉलो करें।
और नट्स को कभी भी दिन में नहीं लेना चाहिए, और सल्फर को कभी भी रात में नहीं लेना चाहिए, नहीं तो ये एग्रेवेशन क्रिएट करते हैं। तो कुछ दिन तक आप उनको सल्फर दीजिए, सल्फर 200 मॉर्निंग में, और नाइट में नक्स भूमिका दीजिएगा। हाँ जी सर, हाँ आप जी, कुछ बोल रहे मुझे जो है नींद साउंड स्लीप नहीं है, 2-3 घंटे तो सही नींद आती है, ज्यादातर सपने आते हैं। हम्म और मुझे कब्ज बहुत रहता है, मतलब 40 मतलब पूरी नहीं आती, हम्म कम आती है बहुत। हम्म और गैस वैस भी बनती रहती है। आप नट्स भूमिका और सल्फर लीजिए। नक्सवामी और सल्फर सल्फर। सल्फर मॉर्निंग में लीजिएगा, अच्छा, और नट्स भूमिका रात में लीजिएगा, इवनिंग में। तो एक नक्स डोज सल्फर। इवनिंग में, एक डोज इवनिंग में ले लीजिएगा, जी, और एक डोज नाइट में। सल्फर मॉर्निंग में, सल्फर 30 सल्फर 200 एक बार है ना, एक बार। और नक्सवामी का 30 रात को एक बार। आप ऐसा कीजिए, फिर 30 में ले लीजिए, हम आपको अच्छा, बता दे रहे हैं। नक्सवामी का 30 और सल्फर 30। हाँ, अच्छा। सल्फर 30 आप लीजिए हम्म। मॉर्निंग। अच्छा, 2-2 ड्रॉप है। हाँ, 5 ड्रॉप। अच्छा, मतलब पेट ना पूरी तरह साफ नहीं होता, आती तो हाँ, है। वो होते हो जाएगी। अच्छा। उसके बाद से नेक्स्ट हम्म। भूमिका को आप 30 में लीजिएगा, ठीक है। रात को इवनिंग, सोते समय, सोते समय लें। एक इवनिंग में लीजिएगा, जी। और एक बिफोर स्लिप। अच्छा अच्छा। हम्म। और गैस वैस की दिक्कत भी सब उससे दूर हो जाएगी। सारी उससे दूर है। कुछ टाइम धन्यवाद। लगाएगी, थोड़ी सप्ताह अच्छा। सप्ताह भर लगाएगी। उसके बाद से मेरे- आपको सल्फर जो है, एक हम्म। सप्ताह डेली लेने के बाद सल्फर को हम्म। आपको बंद कर देना है, अच्छा सिर्फ नक्स चलेगी, अच्छा। हम्म। सिर्फ नक्स चलेगी। अच्छा। फिर जो है 15 दिन के बाद यदि सिम्टम रिपीट कर रहे हैं, तो फिर से सल्फर जो है वो आप रिपीट कर दीजिएगा। सिर्फ सल्फर को ज्यादा हम लोग नहीं देते, जी। ये जनरली जो है एक डोज देते हम्म। हैं। हाई डोज में यदि देना हो तो एक डोज देते हैं, एक डोज या 2 हम्म। डोज दे देते हैं हम लोग, इससे ज्यादा नहीं हम्म। देते। हम्म। क्योंकि 30 में आप ले रहे हैं तो कंटिन्यूस आप 1 वीक ले लीजिए, उसके बाद से लॉन्ग गैप दे दीजिएगा 15 डेज, और फिर उसके बाद से अच्छा। 15 डेज के बाद ले लीजिएगा। हम्म। तो नींद वींद का, मैं कहा था गैस वैस से भी कुछ है रिलेशन की, गैस बनेगी तो नींद कम आएगी, सपने ज्यादा आपकी आएंगे स्टमक तो। की इशू है, मेनली मेनली कॉन्स्टिपेशन की इशू है और डाइजेशन की इशू है, जो कि आपके हम्म। इससे ठीक हो जाएगी। क्योंकि खाने के बाद भी पेट भारी सा रहता है एकदम, पता नहीं क्या है। वो भी इससे ठीक हो जाएगी। अच्छा, ठीक, थैंक यू। सर माइग्रेन के लिए कुछ है क्या? 20-25 साल पुराना माइग्रेन है। और माइग्रेन के साथ और क्या सिम्टम है? इंडाइजेशन तो है ही है, लेकिन 25 साल पुराना माइग्रेन है, मतलब एक बार महीने में 4 से 5 बार अटैक्स आते ही आते हैं। 4 से 5 और बार अटैक? अटैक आते ही आते हैं। पहले तो इंट्रावेनस फोर्टविन फिनार्गन लेना पड़ता था, लेकिन अभी एज अप्रोक्सीमेटली 54 ईयर्स है, तो वो सब अवॉइड करना पड़ता है। लेकिन मेडिसिन मैंने बहुत सारी होम्योपैथी ट्राई की, कुछ भी उससे खास फायदा नहीं होता है। और नींद की इतनी प्रॉब्लम है कि रात को 3 बजे के बाद, 2:30 बजे के बाद ही नींद आती है, और सुबह 8 बजे ऑटोमेटिकली खुलती है, लेकिन साउंड स्लीप होती है। लेकिन अगर मैं शेड्यूल अपना चेंज करना चाहूँ, जैसे रूटीन 10 बजे से सुबह 4 बजे के हिसाब से, वो नहीं कर पाती। मॉर्निंग सिकनेस बहुत होती है।
और एक बार सुबह जैसे 8 बजे उठने के बाद रात को 2:30-3 बजे से पहले नींद नहीं आती, ना ही मैं दोपहर को कभी सोने की कोशिश करती हूँ। आप इन 3 मेडिसिन की कॉम्बिनेशन बना लीजिएगा 30 पावर में। हाँ जी सर। 3 ड्रॉप ले लीजिएगा, ठीक है, बेल 30, ग्लोनियम और नेट्रामियो, ठीक है। और ये कैसे लेनी है सर? 3 ड्रॉप जो है तीनों मेडिसिन की मिला लीजिएगा आधे कप पानी में, ओके। और दिन में 2 बार लीजिएगा, एक मॉर्निंग में और मॉर्निंग एक एम्प्टी स्टमक लेनी है सर? हाँ एम्प्टी स्टमक लेनी है, ठीक है। 3 ड्रॉप तीनों की, हाफ कप पानी, नॉर्मल पानी या बॉइलिंग पानी नॉर्मल, सर? नहीं नॉर्मल नॉर्मल, पानी, नॉर्मल पानी, ओके। ठीक है। हाफ कप पानी में डाल के जो है इसको ले लीजिएगा, सिप सिप करके जो है पीते रहिएगा चाय जैसे, ठीक है। इसको एक और मॉर्निंग में लेनी है, इसको एक डोज मॉर्निंग में लेनी है, एक डोज जो लेनी है आपको आफ्टरनून में लेनी है। आफ्टरनून में? हाँ, अराउंड 4-5 बजे के आसपास, ओके सर, ठीक है। जी। और रात में सोते वक्त जो है नक्स भूमिका, नक्सवामी का कितने वाली? 30 वाली सर? 30 वाली लीजिएगा। कितने दिन से हो गई है आपको प्रॉब्लम, कितने दिन से है? सर मेरी ये प्रॉब्लम, मैंने माइग्रेन की तो आपको बोली 25 साल से है, और कम से कम उसी टाइम से ही मेरे को नींद की भी प्रॉब्लम सेम ही है। 1 मिनट, तो फिर 25 साल से है तो मेडिसिन चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, आप ये मेडिसिन ले लीजिएगा, इसको एक दिन में 1 बार लेनी है। बेलाडोना 200 वाली, ग्लोनियम भी 200 और और नेट्रामोल भी 200। 200 ये लेनी है आपको दोपहर 12 बजे से पहले, ओके सर। वैसे ठीक है। ही 3 ड्रॉप्स तीनों की मिक्स करके लेनी है? हाँ, तीनों की मिक्स करके लेनी है, और रात में आपको लेनी है। रात को बेड टाइम पे लेनी है? हाँ, इसको बेड टाइम पे, इसको एक आफ्टरनून में इवनिंग में लीजिएगा और एक नाइट में लीजिएगा। मतलब 5 आपने ड्रॉप, 12 बजे से पहले बोला ना एक? ये इनको 12 बजे से पहले, दिन को 12 बजे से पहले, और एक फिर आफ्टरनून कैसे होगा सर? बता रहे हैं। देखो, इनको जो लेनी है ये इवनिंग में लेनी है। 5 बजे के आसपास? 12 बजे और 5 बजे? नहीं जी, इवनिंग अराउंड 7 PM, ओके। एक 7 और तो 8 PM के आसपास ले लीजिएगा, हाँ जी, और एक जस्ट जो है बिफोर गोइंग स्लीप। बिफोर गोइंग टू स्लीप, ठीक है। तो 12 बजे से पहले वाली भी एक लेनी है, और एक 7 बजे लेनी है, और एक रात को लेनी है? हाँ, एक रात में लेनी है। ठीक है सर। और थोड़ा सा मेरे को ऐसा भी प्रॉब्लम है कि चलते हुए सांस फूलता है, और वैसे कोलेस्ट्रॉल की दवाई खाते हुए अंदाजा मेरे को 8 से 9 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी डॉक्टर ने एंजियोग्राफी बोला है, लेकिन मेरे को अभी इतनी जल्दी एंजियोग्राफी नहीं करवानी है। तो कुछ उसके लिए भी मेडिसिन कर सकते हैं क्या सेट? थायराइड की मेडिसिन मैं खाती हूँ, थायराइड नॉर्मल है, लेकिन मेडिसिन फिर भी खाती हूँ। आप 25 एक बार वाली। जो है चलते हाँ चलते जी, यदि सांस फूल रही है, हाँ, सिर्फ चलते चलते, सीढ़ी चढ़ते ज्यादा होती है। ठीक है, तो इको डॉपलर, 2D इको डॉपलर और TMT करवा लीजिए, यदि एनजीओ नहीं करानी है तो। 2D इको तो करवाई है सर, वो सब हम्म, नॉर्मल है, डॉक्टर ने नॉर्मल ऐसा है। बोला है, लेकिन फिर भी एंजियो खाली एक प्रोसीजर है, आप करवा लो। 2D इको तो नॉर्मल है, 65% है। 65% है, हाँ,
और टीएमटी की है आपने? टीएमटी उन्होंने बोला है कि आप अभी नहीं करवा सकते क्योंकि उसमें थोड़ा रेस ज्यादा करना पड़ता है, तो आपको प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो टीएमटी आजकल फॉल्स पॉजिटिव बहुत आते हैं, ऐसा उन्होंने बोल दिया। क्योंकि सबसे बड़ी बात है तो आप चल भी नहीं पा रही हैं, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं ब्लॉकेज है। मेरी फैमिली हिस्ट्री तो सर कार्डियक का है, क्योंकि मेरी मदर को भी कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, मेरा छोटा भाई है उसको भी कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, छोटी आपने सिस्टर है लास्ट उसको भी। कोलेस्ट्रॉल कब चेक कराया था? अभी मैंने रिसर्च करवाया 3 महीने पहले, आप एक बार 280 फिर से था। करा लीजिए, आप एक बार फिर अच्छा से करा लीजिएगा। अपन नहीं पता लगा उन्हें दिन बाद देख लेंगे ना खासे लगेगा हाँ पत्ते नहीं पता लगा था पत्ते। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू। हेलो सर, हाँ मेरी जी। भी थैंक यू सर। सबसे पहले तो बहुत अच्छे Thank you. क्लास के लिए, बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है ये। हम्म, मुझे अपनी मम्मी के लिए पूछना है। मेरी मम्मी अराउंड 75 ईयर्स, 73 74 ईयर्स की हैं। वो पिछले 20 साल से 25 साल से उनको शुगर भी है और सिवियर कॉन्स्टिपेशन है। मतलब उनको एक दिन मोशन छोड़ के पेट क्लियर होता है, 1 या 2 दिन का भी गैप आ जाता है। और थोड़ा सा उनका राइट या लेफ्ट हैंड अभी ट्रेम्बल, हल्का सा ऐसे हिल रहा है, 1-2 साल से थोड़ा ट्रेम्बल करता है। और उनको भी नींद का ऐसा है कि बोलती है अगर 9 बजे रात की न्यूज देखते देखते खाने के साथ वो बेड में अगर बैठ गई हैं तो फिर सो जाती हैं और ठीक 1 बजे 2 बजे नींद खुल जाती है, उसके बाद नहीं आएगी। फिर सुबह 5-6 बजे थोड़ा सा, और दिन में थोड़ी देर वो नैप लेती हैं जरूर। ये है, लेकिन कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा है और कुछ टेंशन्स भी बहुत लेती हैं, बहुत सोचती हैं, थोड़े फैमिली इश्यूज हैं उनके यहाँ। तो उनके लिए बताइए, क्योंकि उनको नींद की प्रॉब्लम हो गई है बहुत ज्यादा और पेट की वजह से भी परेशान रहती हैं। पेट भी भारी भारी कभी कभी लगता है एकदम। ये है। अपर पोर्शन में भारी है या लोअर पोर्शन में भारी है? मेरे ख्याल से नाभि, मतलब पेट भी बहुत फूला मोटा भी हो गया है, वैसे वो बहुत स्लिम, लेकिन पेट जरूर से ज्यादा बाहर निकला हुआ है। कहाँ, मेरे कौन ख्याल से से पोर्शन लोअर, में? शायद लोअर निकला लोअर। हुआ? जी लोअर में है। नहीं, पेट तो ऊपर से ही निकला हुआ है, लेकिन दर्द जो भारीपन शायद नीचे में होता है, क्योंकि उनको पीछे एक बार लगा भी था कि कुछ पेट में सूजन नीचे यूट्रस वगैरह में आ गई है, तो उसमें चेक कराया था तो कुछ नहीं था ऐसा। डायबिटीज भी है? हाँ जी, शुगर है, बहुत ज्यादा तो नहीं है, 140 के आसपास रहता है उनका। कब से है? बहुत 50 साल के जब की थी, अभी मुझे लगता है 25 साल हो गए होंगे। आप ऐसा कीजिए, ये कॉम्बिनेशन दीजिए उनको दिन में 3 बार।
दिन में 3 बार। ओके सर, इसमें शुगर के लिए भी है कुछ? हाँ, शुगर के लिए। थोड़ा जो उनका बार बार नेगेटिव, बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गई है, मतलब हमेशा सोचती रहती हैं, कुछ भी चिंता वगैरह बहुत रहती है। आप अभी बेसिकली इन्हीं से कीजिए। ठीक है सर। और सर ये ठीक है, कितने दिनों तक लेना है? ये कंटिन्यूएशन की चलती रहेगी, ओके इसीलिए लो पोटेंशियल में दी हुई है, लंबे 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 चलेगी। जी जी। और कोई गैप देना है तीनों मेडिसिन में, एक को खाने के बाद दूसरे में? तीनों को मिला के ले लीजिए, 3-3 ड्रॉप जो है, 3-3 ड्रॉप कर लीजिएगा, या 2-2 ड्रॉप जो है इन मेडिसिन के डाल दीजिएगा, तीनों लूकवार्म मेडिसिन वाटर के। में? नहीं, नॉर्मल वाटर में, आधे कप नॉर्मल वाटर में इनको चाय के जैसा दे दीजिएगा पीने के लिए। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू। और डायबिटीज के लिए जो है एक मेडिसिन आती है, एसपीएल के डेबोनेल और रेक्वेट की R40, ये ले लीजिएगा। तो ये जो इनके हाथ में कंपन हो रहा है, ये भी क्या कॉन्स्टिपेशन की वजह से हो रहा है क्या? कौन सा? ये एज फैक्टर, एज फैक्टर, नसों की वीकनेस की वजह से? नसों की वजह से। ओके सर, ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अभी इनको दीजिएगा, 1 महीने के बाद मेडिसिन इनको कुछ चेंज करनी पड़ेगी, डिपेंडिंग ऑन रिपोर्ट जो है क्या आ रही है। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, ठीक। ये जो हमने दी हुई है ये जनरली जो है ओल्ड एज पीपल को दी जाती है रिकमेंडेशन। अच्छा। इसमें ओल्ड एज कॉम्प्लिकेशंस हमने इंक्लूड कर दिया। हम्म। और ये 2 जो मेडिसिन है ये ओनली फॉर डायबिटीज। हम्म। तो जब ये अच्छा। मेडिसिन दोनों चलेंगी तो इनकी जो है डायबिटीज आपको मॉनिटर करती रहनी पड़ेगी, कहीं ठीक है ऐसा तो सर। ना हो जाए लो हो जाए। ठीक है, हम्म। तो यदि डायबिटीज फिगर में इधर से उधर हो रही है तो एलोपैथिक जो है उस मेडिसिन को एडजस्ट करवा लीजिएगा अपने एलोपैथिक डॉक्टर से बोलकर। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू, थैंक यू सो थैंक यू, मच। थैंक यू। और किसी की कोई डाउट? सर होम्योपैथी में टाइप 1 डायबिटीज अगर किसी 12 साल की लड़की को है और 1 साल पहले उसका डिटेक्ट हुआ है, तो क्या उसका इंसुलिन पे वो टोटली डिपेंडेंट है, 4 to 5 टाइम्स इंसुलिन लगता है, तो क्या उसके साथ होम्योपैथी के साथ उसका कुछ हेल्प हो सकता है? देखिए, हम जो है 4 to 5 टाइम्स को 3 टाइम्स करा सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं करा सकते। डोजेज हल्की सी रिड्यूस कराई जा सकती है। चलो 3 टाइम्स भी हो जाएगा तो कम से कम 2 टाइम के प्रिक से तो बच जाएगी। और बाकी उसकी अभी ग्रोइंग एज है, अभी हॉर्मोन्स वगैरह में भी सब डिस्टर्बेंस है, तो वो सब लाइफ उसकी थोड़ा हाँ जी, स्मूथ लेकिन जो निकल है सकती है। उसके ठीक होने के चांसेस बहुत कम है, हम पहले बता दे रहे हैं, क्योंकि ये हाँ जो जी बीमारी होती है वो लाइलाज बीमारी होती है। जी। ठीक है, तो हाँ जैसे जी। चल रही है वैसे ही चलेगी। एक होम्योपैथिक में 2 मेडिसिन आप ले लीजिएगा। हाँ जी सर। ठीक है, ये 2 आती हैं, ये जो है 2 टैबलेट्स और ये 2 टैबलेट्स। ये कुछ खास किसी कंपनी की लेनी है सर? किसी बढ़िया कंपनी की ले लीजिएगा, SBL का चलेगा सर? चल जाएगा।
ये दोनों इकट्ठी कैसे लेनी है सर? तो टैबलेट फॉर्म में आती है, हाँ जी, लेके जो है बस मुंह कुल्ला करवा लीजिएगा इससे, हाँ जी। ठीक है, और कुल्ला करके मुंह में दे दीजिएगा, वो मुंह में जो है घुल जाएगी। नहीं, कौन कौन से टाइम पे कैसे लेनी है सर? दिन में 3 बार लेनी, 2-2 टैबलेट दिन में 3 बार। 3 बार। सुबह सुबह कुछ ऐसा भी है कि खाली पेट लेनी है या इंसुलिन से कितनी देर पहले लेनी है, ऐसा कुछ है? इनका कोई रिस्ट्रिक्शन आप मत लगाइए अभी, ठीक है, अच्छा, क्योंकि बिटिया ऑलरेडी जो है वो पेन में है, हाँ ठीक है, जी, तो ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन हो रहा है इसको मत लगाइए। हाँ, इतना जरूर रखिएगा जैसे जो इंसुलिन अपनी ले रही है तो उसके आधे घंटे या आधे घंटे पहले ही इसको ले लेंगे। खाने से पहले? हाँ, जो खाने की या तो खाने के पहले ले लेंगे, जैसे इंसुलिन जो है वो खाने के कितने देर पहले लेती है, खाने के पहले लेती है या 10 खाने के मिनट बाद? 10 मिनट पहले। 10 मिनट पहले, तो इसको जो है करीब 20-30 मिनट पहले ले लेंगे, खाने से या 20 खाने मिनट के, पहले इसको हाँ, या खाने के आधे घंटे बाद इसको खा लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है सर। ठीक है। 3-4 जी टाइम चलाइए इनको, सर ठीक है। नमस्कार। जी जी, और इंसुलिन लेवल जो है, घर में इंसुलिन मॉनिटर है ना? हाँ जी, हाँ जी सर। इंसुलिन तो 5 बार दिन में चेक करनी ही पड़ती है। शुगर हाँ को तो 5 बार चेक करना पड़ता है, तभी इंसुलिन की डोज देनी पड़ती है। हाँ जी, ठीक है। जी यदि जी, वो फिर, क्योंकि दांत वगैरह में प्रॉब्लम हो सकती है कुछ दिन के बाद जब मेडिसिन अपनी एक्शन पे आ जाती है, हाँ जी, ठीक है, इनको एक्शन होने में टाइम लगेगा। जी उस बिटिया के केस में थोड़ा ज्यादा ही समय लग जाएगी, तो पहले उनको जो है एक्शन में आ जाने दीजिए मेडिसिन को, उसके बाद से धीरे धीरे जो है वो रिड्यूस करे, डॉक्टर रिड्यूस करेंगे, आप लोग नहीं करना, आपको नहीं करना। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर को चेक करा लीजिएगा, हाँ जी, डॉक्टर खुद ही करेंगे, रिपोर्ट देखने के बाद जो है ना, हाँ यदि वो आपको तो लग रहा है कि दो बराबर कम महीने में एक कम बार धीरे फॉलो धीरे हो अप ही रही है, होता है। हाँ जी, ठीक है, तो डॉक्टर जी के पास जाइएगा, वो अपने आप डोज रिड्यूस कर देंगे। ठीक है सर। हाँ जी, बोलिए। हाँ सर नमस्कार। नमस्कार। मेरे हस्बैंड को बीपी की प्रॉब्लम है सर, हम्म हाई बीपी रहता है। मैंने उनके लिए 3 दवाई बनाई थी, राउ हम्म वॉल्फिया, सर्पेंटिना, हम्म क्रेटेगस, ऑक्सिया कैंथा, हम्म पैसिफ्लोरिया। हम्म तो उससे उनका नीचे का बीपी 110 तक रहता है सर, ऊपर हम्म 150 60 और नीचे का 110। हम्म इसमें एक मेडिसिन और डाल दीजिएगा, एलियम सेटाइजर। एल्डियन, एलियम, ओके। सेटाइगर, ओके सर। और वैसे ये सही है मेडिसिन? हाँ जी, मेडिसिन सही है। पर मतलब इसको हो गया 2 महीने हो गए सर, और 20 अभी 20 टाइम ड्रॉप लगेगा, लेती हूँ। ओके, टाइम लगेगा। हाँ, पर ये 2 टाइम ही ले पाते हैं। कोई बात नहीं है अभी। और सर इनको टिनिटस की भी प्रॉब्लम है, इसके लिए क्या कर सकते हैं सर? पहले तो डायबिटीज ठीक कीजिए, पहले तो इनकी हाइपरटेंशन ठीक कीजिए, उसके बाद से टिनिटस का देखने के बाद में, टिनिटस अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ओके हो सकता है हाई बीपी के कारण इनको हो रहा हो, लोअर वाला जो है 110 में आ रहा है, तो ये बहुत ज्यादा है, तो पहले ओके तो लोअर वाले को कीजिए, नहीं तो इनके हार्ट के ऊपर प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि लोअर वाला डायरेक्टली रिलेटेड टू हार्ट होता है, ओके। ठीक है। हाँ, और बॉडी में भी ऐसे लगता है कि वीक सी है, एनर्जी कम है। तो इनका फुल बॉडी पहले चेकअप करा लीजिए, ब्लड ओके, प्रोफाइल जो है, ब्लड हाँ प्रोफाइल, यूरिन प्रोफाइल जो है ना इनका, हाँ जी, यूरिन कल्चर, यूरिन, ये रूटीन, ये सारी हाँ, चेक करा लीजिए, डिटेल में ब्लड रिपोर्ट लीजिएगा, ओके, और जो रिपोर्ट लीजिए जैसे वो जिस लेबोरेटरी से चेक कराते हो, उस हाँ, लेबोरेटरी में यदि इनका नंबर है तो उस नंबर को मत दीजिएगा, ठीक है, ओके, हाँ। ना इनका नाम रहना चाहिए, किसी दूसरे के नाम से, किसी दूसरे के नंबर पर, ऐसा क्यों सर?
क्योंकि यदि पुरानी रहती है तो वो लोग क्या करते हैं, सिमिलर रिपोर्ट निकाल कर दे देते हैं, वैल्यू थोड़ी सी चेंज करके, ओके या तो नेम पे या मोबाइल पे चेंज करके जो है पुरानी हाँ रिपोर्ट से ही कर देते हैं, थोड़ी सी ओके अल्टर करके जो है वो कर देते हैं। तो यदि नया रहेगा तो उनके पास जो है वो नहीं रहेगी। और यदि ऐसी केस आ रही है कुछ जिसमें वैल्यू आपको गड़बड़ लग रही है लेकिन फिर भी इनको सिम्टम्स है, तो दोबारा किसी दूसरे लैब से भी चेक करा लीजिए। मेरी सजेशन तो ये रहेगी जो आप 2 लैब से रिपोर्ट करवा लीजिए, ओके सर। यदि आप करवा सकती हैं तो, हाँ क्योंकि नीचे वाला इनका बहुत ज्यादा है। हाँ, नीचे वाला बहुत बड़ा रहता है सर। हाँ, तो कुछ ना कुछ ब्लड केमिस्ट्री या यूरिन में इनको प्रॉब्लम है, ठीक है, जिसके कारण इन्हें प्रॉब्लम हो रही है। हाँ सर, एक मेरे को बता दीजिए, मेरे को अस्थमा है सर, 15 इयर्स हो गए। और जैसे धूल वगैरह उसमें मौसम वेदर चेंज में प्रॉब्लम आती है ब्रीथिंग में, तो उसके लिए मुझे इनहेलर लेना पड़ता है सर। मेरी वॉइस भी थोड़ी सी मोटी हो गई है। इसके लिए कोई सजेस्ट कर दीजिए सर। आप आर्सेनिक 200 भी लीजिए ओके सर, सुबह शाम। ठीक है। 10 ड्रॉप सर? 5 ड्रॉप। 5 ड्रॉप, ओके। अच्छा मुझे जो और है ये एक मिनट और इचिनेशिया 200। कौन सी है सर, फिर से बता दीजिए। इचिनेशिया 200। इचिनेशिया 200। 200। ओके, तो ये अस्थमा के लिए सर दोनों? अस्थमा के लिए नहीं है, एलर्जी के लिए। ओके, एलर्जी के लिए। और जैसे मैं वॉक करती हूँ, जैसे शाम को ऐसे वॉक कर लिया तो बिल्कुल थकान सी हो जाती है, ज्यादा चला भी नहीं जाता। और चूंकि लंग्स आपके ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। हाँ जी सर, और ब्रीथिंग भी मेरी शॉर्ट ही है। हाँ, तो लंग्स ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, तो जो भी अभी फिलहाल जो है आप अपनी एलर्जी के ऊपर अभी काम कीजिए, ठीक है। ओके, हाँ। तो ठीक है, लंग्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए क्या ले सकते हैं सर? लंग्स को स्ट्रांग बनाने के लिए जो है आप फिलहाल अभी एलियम सटाइवा का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। आप एक काम कीजिए, एलियम सटाइवा हाँ जी सर। बस। ओके सर। ब्लाटा ओरिएंटलिस। ब्लैक ऑरेंज। और जी सर, ये कैसी है? एस्पिटोस्पर्मा। कॉस्टली दवाई के चक्कर में क्यों जा रही है? ओके सर। ठीक है सर। ठीक है, हाँ, थैंक यू सर। अच्छा मुझे जो है बहुत ही ये कॉस्टली है। एस्पिडोस्पर्मा जो है बहुत ही कॉस्टली मेडिसिन है, ओके सर। तो उसमें क्यों जाना है जब तक इनका। एक वो सर मेरे जनरली हस्बैंड को। हाँ, थोड़ी सीरियस केस में दी जाती है, ओके। ठीक है। एक मेरे हस्बैंड को ठसका सा रहता है गले में। हाँ हाँ, मतलब यूं ही चलते रहता है। हम्म तो ये एलर्जी है, क्या हो सकता है सर? ये एलर्जी के कारण है, ठीक हाँ है। जी, और ब्लड प्रेशर जो हाई ब्लड प्रेशर है उस कारण से। उस कारण से। तो इसमें उस यही कारण वाली मेडिसिन चलेगी सर? इसी हाँ से पहले, क्योर हो जाएगा? हाँ उसी से क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। अच्छा मुझे जो है अक्सर पेट तो खराब रहता ही है, कॉन्स्टिपेशन है, हम्म मुंह में और दांतों में और मसूड़ों में इन्फेक्शन, सूजन सी रहती है, इससे मुंह में बदबू आती रहती है। हम्म मुंह में बदबू है? और हाँ जी, मुंह में बदबू है? हाँ मतलब एक तरह ना सूजन बहुत है मसूड़ों में, हम्म और क्योंकि पेट की वजह से मेरे ख्याल से दांतों में भी फर्क पड़ता है ना, गैस वैस हम्म ज्यादा रहती है तो। हम्म वो तो आपने बताई थी नक्सवोमी का, सुबह सल्फर।
अब ये मसूड़े में सूजन और ये जो है हल्का सा भी ज्यादा सूजन और फिर वो आ जाता है ब्लड। मसूड़े में सूजन है, इन्फेक्शन का कोई? ये 2 मिनट सिर्फ कर। अच्छा। गन पाउडर 30 प्लस मार्क्सोल 30 अलग अलग लीजिएगा। अच्छा, कोई कुल्ला कल्ले की भी आती है जिससे सूजन वूजन कम रहे? कुल्ला करने के लिए एक मेडिसिन आती है। गन पाउडर 3x टैबलेट में ले लीजिएगा। अच्छा, टैबलेट ये पानी में डालनी? 1 मिनट बता। 3x नहीं मिले तो 6x ले लीजिएगा। ये टैबलेट फॉर्म में मिलेगी, ठीक है। इसको क्या कीजिएगा, पाउडर कर लीजिएगा। ठीक है। ठीक है। और पाउडर करने के बाद जो है ना, जैसे मालिश करते हैं ना हम लोग इसकी उंगली से, वैसे इसको लेके जो है उंगली से मंजन कीजिएगा इस। अच्छा, गन पाउडर 30 खाने की है ना, मार्क्सोल गन 30? पाउडर, हाँ गन पाउडर 30 जो है, और ये ये खाने के दोनों लिए है, खाने की है और ये कुल्ला करने की, मतलब वो मसाज करने की। मसाज करने के लिए। ठीक, थैंक यू। और किसी को कोई प्रॉब्लम? आप सभी जो है ना, अगर सवाल आप लोग पहले से लिख के रखेंगे ना, तो आप लोग को पूछने में आसानी होगी। ठीक है। तो अभी क्या है कि हम लोग क्लास के बाद डिस्कशन भी करते हैं। ठीक है। हाँ जी सर। दीपक सर आप कुछ बोल रहे थे? हाँ, एक्चुअली अनम्यूट हो गया था, अनम्यूट हो गया। ये ऐसा है ना कि समस्याएं सबके पास हैं, और आपको प्रतिदिन यहाँ पर जो क्लासेज होती हैं उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। मंगलवार को संजय सर का क्लास है, होम्योपैथी का जो है ये क्लास है। तो आप अपने प्रॉब्लम्स जो है ना लिख के रख सकते हैं, ताकि आप जो है पूछ लें, तो आप अपने दिमाग में ये सेट कर लीजिए। सर एक चीज जरूर बताना चाहेंगे इन लोगों को, मंगलवार को अटेंड करने से पहले सोमवार की क्लास जरूर अटेंड कर लीजिएगा श्वेता मैम की, जिसमें इंट्रोडक्शन होती है बीमारियों के बारे में। तो हम ठीक लोग है, क्योंकि वो श्वेता मैम कवर कर लेती है, वो चीजें हम नहीं कवर कर पाते हैं, क्योंकि वो बीमारियों की पैथोलॉजी एंड बाकी चीजें बताती है बीमारियों के बारे में। तो यदि हम लोग बीमारियों के बारे में जान जाएंगे, उसके कॉज के बारे में जान जाएंगे, तो इलाज करने में आसानी रहेगी या सिम्टम निकालने में आसानी रहेगी। यहाँ तो हम सिर्फ मेडिसिन ही बताते हैं। हाँ, ये जो पहला दिन है ना मंडे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इन द सेंस कि इस दिन श्वेता मैम जो है ना वो बेसिक्स बताती है, इंट्रोडक्शन बताती है आपको, और जिस इंट्रोडक्शन के बल पे आपको एक दिमाग में एक नॉलेज होगा बीमारी कैसे उत्पन्न हुई, ठीक है,
और वो किस तरह से मूव करती है, उसकी पूरी पैथोलॉजी आपको पता चल जाती है। तो उसके बाद जो अब इसके बाद जो क्लासेस आ रहे हैं ना, उससे आगे की क्लासेस होती है। जैसे ये क्लास आज की थी वो एडवांस क्लासेस में थी, ठीक है। अभी कल भी होगा, परसों भी होगा, सभी जो है बेसिक्स नहीं, बेसिक्स केवल मंडे को बताया जाएगा। तो आपको हम एक लिस्ट बनाकर दे देंगे, ठीक है, ग्रुप में, कि किस दिन क्या टॉपिक रहेगा और कौन से टीचर रहेंगे, ठीक है। इससे आपके दिमाग में कंफर्म रहेगा कि हमें अगर होम्योपैथी मेडिसिन लेनी है तो हमको ट्यूसडे को ज्वाइन करना होगा। अगर हमें होम रेमडीज लेनी है तो हमें वेनेसडे को ज्वाइन करना पड़ेगा। अगर हमें हीलिंग करवानी, देखिए हीलिंग भी हम लोग एक्चुअली जब हीलिंग करते हैं तो उसके भी अच्छे कॉस्ट होते हैं, ठीक है। तो हमने क्या है ना, वो कॉस्ट आपके लिए वेव ऑफ किया, बस फ्राइडे को आपको हीलिंग भी करवाई जाएगी, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पहले से प्रिपेयर रहिए। हम आपको एक चार्ट बनाकर दे देंगे, आप लोग उसको सेव करके रखिएगा। कुछ एक सवाल आया है, एक सवाल किनका है चैट बॉक्स में, आप अनम्यूट कर लिए खुद को। संजय आमरेकर जी, आर मारकर, ओके संजय आर मारकर, महाराष्ट्र में लगता है नाम कुछ इस तरह के ही होते हैं। जी सर, नमस्कार। नमस्कार। हाँ सर, मदर का ओल्ड एज का दिक्कत तो हाइपर एसिडिटी रहता है और उनको पहले ब्लड शुगर और बीपी का भी प्रॉब्लम था। तो जून में उनकी तो लूज मोशंस और उल्टी हुई थी काफी, तो उससे थोड़ा सीरियस हो गया था, उनका क्रिएटिनिन बढ़ गया था, तो हॉस्पिटलाइज करना पड़ा था उन्हें। तो 3-4 दिन आईसीयू में रहे, 15 दिन का हॉस्पिटलाइजेशन था। उसके बाद काफी तबीयत खराब हो गई थी, एकदम बेड रिडन हो गई थी। तो उसके बाद से कंटिन्यूस ट्रीटमेंट चल रहा था उनका। तो अब तो ठीक हो गया, लेकिन अभी उनकी शुगर और बीपी की मेडिसिन तब से बंद हो गई। और लेकिन अभी क्या उनको वेरिकोस का प्रॉब्लम है और हाइपर एसिडिटी है। तो एसिडिटी का प्रॉब्लम गया नहीं। अच्छा, तो हाइपर एसिडिटी में कहाँ पे भी है? काफी हो गई। कहाँ पे, किस पोर्शन में है हाइपर एसिडिटी? लोअर एब्डोमेन में आता है, मतलब लोअर एब्डोमेन स्प्लेन एरिया। जी, लोअर एब्डोमेन में ज्यादा है। जी जी जी। और कॉन्स्टिपेशन भी है? हाँ जी, कॉन्स्टिपेशन भी है? हाँ कभी कभी होता है उनको, तक ये प्रॉब्लम पहले थी उनकी। अभी उसकी वजह से क्या है कि अभी मेडिसिन खा रहे हैं तब तक ठीक रहता है, अभी मेडिसिन नहीं खाते तो फिर वैसे हो जाता ब्लेंचिंग वगैरह भी है? पेट है। ब्लोटेड रहती है? पेट ब्लोटेड रहती है? समझा नहीं सर। पेट फुला फुला सा रहता है, तना तना सा रहता है खाने के बाद? थोड़ा खाने के बाद पेट भर जाता है? बाकी ऐसे कुछ उन्होंने बताया। भूख कैसी है उनकी? भूख काफी लगती है उन्हें। भूख काफी है? भूख लगती है उन्हें, खाना खाती है तुरंत, मतलब आधे एक घंटे में फिर उनको ऐसा लगने लगता है कि कुछ चाहिए था। डॉक्टर ने बोला कि पहले 2 बार ही खाते थे दिन में, तो डॉक्टर ने बोला कि 2 बार मत दीजिए, उसको 5-6 बार दीजिए, थोड़ा थोड़ा ऐसा। अभी लेकिन वो वेरिकोस का प्रॉब्लम, चिड़चिड़ापन बहुत नेगेटिव रहती है और ये प्रॉब्लम है। पूरी बीपी शुगर की दवाइयाँ बंद है, लेकिन करीबन जून में हॉस्पिटलाइज हुई थी तब से बंद। अच्छा। बाकी मैं डेली, उन्होंने डॉक्टर ने बताया था डेली मॉनिटरिंग करने के लिए, तो डेली मॉनिटर करता हूँ शुगर।
तो ठीक है, तो मेडिसिन बंद रखी। उन्होंने कहा जब पड़ेगी तभी देना बोला मेडिसिन, नहीं तो नहीं। आप ये 3 मेडिसिन की कॉम्बिनेशन बना दीजिए। एक बार बोल देंगे। लिख लीजिए। लाइकोपोडियम 30, जी कार्बोवेज एटिलिस कार्बोवेज 30, जी चाइना 30 जी और आयरिस वी 30। ये मिक्स करके दें। हाँ, इन सब की 2-2 बूंद जो है, 2-2 बूंद या हाँ। 1-1 बूंद जो है, इनको ठीक मिक्स है। कर दीजिएगा। सबको मेडिसिन को ओके। अलग अलग रखिएगा। जी जी मिक्स करके जो है इनको जो है मतलब पीने के वक्त जो है आधे कप पानी में जो है इनको डाल के जो है चारों मेडिसिन की 2-2 ड्रॉप डाल दीजिएगा और एक चम्मच से हिलाकर जो है इनको दे दीजिएगा। बोलिएगा चाय की तरफ पिए इसको। जी। खाना खाने के आधे घंटे पहले या खाने के ओके आधे घंटे के बाद दीजिएगा। ओके ओके। दोनों बार टाइम देना है? जब जब खाएंगे। ओके ओके ठीक ठीक है। धन्यवाद। और एक मेडिसिन और नोट कर लीजिए इनके लिए। जी अल्फा अल्फा क्यों? ओके। ये किस तरह से? ये 15 ड्रॉप जो है हल्के गर्म पानी में देखिए। ओके दिन में 3 बार खाना खाने से ठीक पहले। ठीक इसको खाना खाने से पहले देना। ठीक इनसे जो है इस मेडिसिन से इनको जो है जो एनर्जी लूज हुई है तो एनर्जी रिकवर हो जाएगी। जी जी और यदि इससे नहीं हो रही है पहले दे दीजिएगा 30 ml। यदि नहीं हो पा रही है तो ये मेडिसिन ऐड कर दीजिएगा उसमें, एविना सटाइवा। ठीक 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 है। जी पहले सर। तो सिंगल वाइल लेके आइएगा 30 ml की अल्फा ठीक अल्फा है की। ठीक है। उनसे यदि ठीक है रिजल्ट नहीं मिल रहा है 15 दिन 20 दिन चलेगी वो। यदि रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो 15 दिन 20 दिन के बाद जो है ना एक अल्फा अल्फा और खरीद लीजिएगा और एक ठीक एविना खरीद लीजिएगा। ये दोनों को मिक्स करके दीजिएगा तो फिर ठीक है थोड़ा सा कम कर दीजिएगा डोज। 10 बूंद इसकी 10 बूंद इसकी। ठीक है ठीक है। तो दोनों को जो है हल्के गुनगुने पानी में देनी है दिन में 3 बार। उससे ठीक है इनको एनर्जी लगेगी मिलने। जो एनर्जी लॉस जी हुई है ना वो एनर्जी मिलने जी लगेगी, जी रिगेन करने लगेगी। आप चाहें तो ठीक ठीक शुरू में ही दोनों मेडिसिन दे सकते हैं। अच्छा ठीक है ये एनर्जी के लिए, ओल्ड एज एनर्जी ठीक के लिए। जी जी ठीक तो आपने यही बताया था ना जो उनको ब्लोटिंग ये हुई थी, उल्टी वगैरह हुई थी और ये चीजें हुई थी, हॉस्पिटलाइज हो गई थी। हाँ उल्टी दस्त हुए थे शुरू में, हम्म। तो उसके तो बाद उससे उनको ये ठीक हो जाएगा, हॉस्पिटलाइज उससे किया। ये रिकवर कर जाएगी, ये हेल्थ रिकवर ठीक हो जाएगी। ठीक 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 है। धन्यवाद। ओके। चलिए बहुत अच्छा। हम लोग को फिनिश करना चाहिए, क्लास 7 बज गए हैं, ठीक है। है ना। तो आप सभी का धन्यवाद इतनी देर तक हम लोग के साथ बने रहने के लिए। और जरूर इस मिशन को जो है आप लोग दूसरों के साथ शेयर करें। लोगों को एक हेल्थ अल्टरनेटिव यहाँ पे मिल जा रहा है, एक ट्रेनिंग भी और ट्रीटमेंट भी मिल जा रहा है। आप इसको ज़्यादा ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि सभी को फायदा हो। ठीक है। थैंक यू संजय जी। थैंक यू। थैंक यू।
थैंक यू।